हेलो दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, पंचवटी में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है कर्मधारय। तो पंचवटी में द्विगु समास है, आपका ऑप्शन भी सही है। प्रश्न नंबर 2, गुरु किसका विलोम शब्द है? तो गुरु यह लघु का विलोम शब्द है। गुरु का विलोम शब्द लघु हो जाएगा। गुरु का विलोम शब्द लघु। अगला प्रश्न है, उसका कोट पुराना था। इस वाक्य में पुराना क्या है? तो पुराना शब्द यह ऑप्शन बी विशेषण है। उसका कोट पुराना था, तो पुराना शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है? तो वह सर्वनाम, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी अव्यय। तो क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम है। केला का तत्सम शब्द क्या है? तो केला का तत्सम शब्द आपका हो जाएगा कदली। ऑप्शन डी सही है, कदली। केला का शब्द तत्सम कदली। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऑप्शन बी आपका अंतस्थ व्यंजन होंगे। अगला प्रश्न, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? तो खड़ी बोली आपका ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न, नवरात्र में कौन सा समास है? तो नवरात्र, यहाँ पे पहला अक्षर गिनती आया हुआ है, गिनती से शुरुआत हुआ है, इसलिए यह द्विगु समास हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है वही सही हो जाएगा, द्विगु समास। अगला है, गरल का विलोम शब्द क्या होगा? तो गरल का विलोम शब्द क्या होता है? गरल का अर्थ होता है विष, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सुधा। निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है? तो तोता का पर्यायवाची होता है सुआ, सुग्गा, सुक। ये सभी तीनों सही है। साकार में उपसर्ग क्या है? तो साकार में उपसर्ग क्या है? स। उपसर्ग क्या है? स। डी सही है। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? तो पत्ता गिरता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी अपादान कारक है। जहाँ से कोई अलगाव होता है, जिस कहीं से अलगाव होता है, वहाँ पर अपादान पाया जाता है। तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो उस स्थान पे अपादान कारक हो। अगला व्यायाम में कौन सी संधि है? तो व्यायाम में आपका यड़ संधि है, ऑप्शन ए यड़ संधि। विपिन का पर्यायवाची क्या है? तो विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जंगल, ऑप्शन सी। विपिन का पर्यायवाची शब्द जंगल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ऑप्शन ए सही है, ब्राह्मी लिपि में हुआ है। अगला प्रश्न, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का क्या अर्थ है? अनुभव होना। ऑप्शन डी आपका सही है, अनुभव होना। अगला प्रश्न है, खर किसका पर्यायवाची है? तो खर गधा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आपका सही है, खर का अर्थ होता है गधा। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? तो सुधाकर शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची है। ख का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऑप्शन ए कंठ। ख का उच्चारण स्थान कंठ। अगला प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है?
तो क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अगला प्रश्न, नवरात्र में कौन सा समास है? तो आपका ये बताया गया था द्विगु समास है नवरात्र में। नवरात्र में आपका द्विगु समास है। आपको वीडियो यह कैसा लगा आप कमेंट